जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार साउथ मेडिकल वार्ड हूँ। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पे बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन एक उसकी कॉम्प्लिकेशन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। मैं आप सबको वो कॉम्प्लिकेशन हाइलाइट करना चाह रहा हूँ जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है स्किन की कॉम्प्लिकेशंस। आज का हमारा टॉपिक होगा कि डायबिटीज़ हमारी स्किन को कैसे मुतासर करती है। ढेरों ढेरों पेचीदगियाँ ऐसी हैं जो कि ये लेके आती है, सर से लेके पाँव तक किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ती। तो हम सबसे पहले जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। और आप देखिए कि आपने अक्सर लोगों की नेक पे देखा होगा कि उनकी गर्दन काली हो जाती है और उस पे स्किन टैग्स बन जाते हैं। आम रूटीन में उसको लोग समझते हैं कि गर्दन पे मैल आ गई है, वो मैल नहीं होती। वो एक डायबिटीज़ की वजह से कंडीशन होती है जिसे अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। ये वो कंडीशन है और ये टोटली रिवर्सिबल है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है जो कि बाद में जाके डायबिटीज़ डेवलप करती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वो चीज़ जो कि ख़ास तौर पे आपकी गर्दन काली होना शुरू हो जाए, टैग्स नज़र आना शुरू हो जाएँ, आप समझ जाएँ कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया और ये शुगर का दरवाज़ा नॉक कर रही है। साल 2 साल बाद, 4 साल बाद उस पेशेंट को, उस बंदे को, उस जो भी पेशेंट है उसको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी अहम कंडीशन जो इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आप देखें कि नाक में अक्सर लोगों के बॉयल बन जाता है। ईएनटी के आप कभी ओपीडी करते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो शुगर के पेशेंट्स ख़ास तौर पे जब अपना नाक के बाल को प्लक करते हैं उसके साथ ही वहाँ पे छोटा-सा ज़ख़्म बन जाता है, वो बॉयल बन जाता है, वही बॉयल बाद में इन्फेक्टेड हो जाता है और एक और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स में बॉयल बनना बहुत कॉमन है, इसी तरह फ्रंकल्स बनना बहुत कॉमन है। तो ये एक अक्सर वो चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तीसरी मैं आपको डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो अक्सर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। लोगों को स्किन पे मोके निकलते हैं, स्किन टैग्स जिसे बोलते हैं। ये स्किन टैग्स जो हैं ये भी अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है। ये हमारे फोल्डिंग एरियाज़ में, अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में, गर्दन पे, ये आपको अक्सर इन जगहों पे नज़र आएँगे। तो स्किन टैग्स बहुत कॉमन है और ये अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। ये विदाउट अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी आ जाते हैं। तो इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना, आप समझ लें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो है डायबिटिक डर्मोपैथी, बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ख़ास तौर पे जिनकी शुगर बहुत एडवांस लेवल पे बिगड़ी होती है, उनकी जिल्द ख़ास तौर पे जो शिन एरिया की जिल्द है वो मोटी हो जाती है, ब्राउन पिगमेंट्स आ जाते हैं उस पे और इस सारी कंडीशन को डर्मोपैथी बोलते हैं। आपने पेशेंट जो स्किन थिक स्किन का मतलब आपने वो एक ही सुना होगा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये उसका बिल्कुल डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उस तरह की मोटी चादर की तरह की स्किन बन जाती है और वो बिल्कुल ज्योग्राफिक पैटर्न में इसके ब्राउन पिगमेंट्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी एडवांस लेवल शुगर है और शुगर का कंट्रोल करना है आपने। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो शुगर के पेशेंट्स में एक्जिमा, स्किन एक्जिमा बहुत कॉमन होता है। ये लोग अक्सर अपने जो है ना वो एक्जिमा के सिम्पटम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये स्किन ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनको भी भेज दिया जाता है एंडो ओपीडी में कि भाई आप अपनी शुगर कंट्रोल करें क्योंकि आपका एक्जिमा फ्लेयर कर रहा है और ये प्रॉब्लम बाद में कर रहा है। इसके बाद जो एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि स्किन ओपीडी में बहुत देखी जाती है वो है फंगल इन्फेक्शंस। अच्छा, टीनियाज बहुत कॉमन है, ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ये इसके साथ ये राउंड से आपको पता है फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, साथ में इचिंग करते हैं, बॉडी में कहीं भी बन जाते हैं, हर जगह पे इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम हम दे देते हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस जब बन जाते हैं तो ये भी पीछे इसकी बहुत बड़ी रीज़न डायबिटीज़ होती है, ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सो आप ये देखें कि एक हेल्दी बंदे में फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली बहुत कम होते हैं, बजाय इसके कि एक वो बंदा जो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है शुगर की वजह से, उसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह शुगर की एक और कॉम्प्लिकेशन एब्सेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। एब्सेस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि आपको पता है शुगर में ब्लड सप्लाई कम है, हीलिंग कम है, इम्यूनिटी कम है।
जहाँ कहीं छोटी-मोटी चीज़ फोड़े-फिन सी बनते हैं, वो बाद में एब्सेस बन जाती है, और ये एब्सेस सिर्फ़ स्किन पे ही नहीं, और वो बाकी जिस्म पे बहुत लंग एब्सेस है, और भी बहुत सारी एब्सेस है। तो ये एब्सेस डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। और अगेन हम इसमें बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज़ करना होता है वो ये है कि आपने शुगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि विदाउट शुगर कंट्रोल एब्सेस को आप पकड़ नहीं सकते, एब्सेस फिर बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट एक और कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैं आपका ध्यान डलवाना चाहूँगा, और वो ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनमें मोटापा आ जाता है, वो फैट सेल्स जो है ना वो बड़ा काम ख़राब करते हैं। वो क्या करते हैं, वो फीमेल्स में मेल हार्मोन डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन फीमेल्स में पीसीओएस डेवलप हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और उनको बेचारों को एक्नी का प्रॉब्लम और हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। तो अगेन ये मोटापे के साथ लिंक्ड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक्ड है, और उसी से फिर आगे ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, आजकल बहुत कॉमन है। उसकी रीज़न्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम टॉपिक से हट जाएँगे। मेरी कोशिश है कि आपको मैं वो चीज़ें जो कि नज़रअंदाज हो जाती हैं नॉर्मल रूटीन में, वो आपको एक दफ़ा ज़रूर बता दूँ। एक और चीज़ है एंड्रोजन एलोपेशिया। फीमेल्स में एम पैटर्न में बाल लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगेन ये वही फैट सेल्स मेल हार्मोन बना रहे होते हैं, और वही मेल हार्मोन मेल पैटर्न बाल्डनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे एम पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। ये फीमेल्स में आना शुरू हो जाता है एडवांस एज में, और अगेन इसकी निशानी यही है कि आपका मोटापा है, और वो मोटापा आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक चीज़ बहुत कॉमन है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि स्किन पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम डायबिटिक प्रूराइटिस बोलते हैं। ये अक्सर लोगों को स्किन पे ख़ारिश होती है, वो बेचारे स्केबीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, वो मॉइस्चराइज़ कर रहे होते हैं स्किन को, खुद को हाइड्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से भी जब उनकी इचिंग नहीं जा रही होती, तो हमने ये देखा है कि उनकी शुगर कंट्रोल करने से इचिंग जाती है। डायबिटिक प्रूराइटिस बहुत कॉमन है। अनकंट्रोल्ड शुगर में लोगों को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा होती है। एक और कंडीशन बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन की तरह की होती है, उसकी अपीयरेंस तो फंगल इन्फेक्शन की तरह की है, लेकिन उसे कहते हैं ग्रैनुलोमा एनुलर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी अपीयरेंस फंगल इन्फेक्शन टीनियास की तरह होती है, लेकिन इसमें इचिंग नहीं होती। सो ये जस्ट आपको डीडी पर्पस के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बता रहा हूँ कि इसको आपने ध्यान में ज़रूर रखना है कि अगर इचिंग आ रही है तो फंगल इन्फेक्शन की तरफ हमारा वेटेज ज़्यादा होगी, अगर विदाउट इचिंग है तो फिर हम ग्रैनुलोमा एनुलर, ये बिनाइन कंडीशन है, और इसके लिए भी अगेन शुगर कंट्रोल ही करनी है हमने। एक और कंडीशन है जो कि सबसे कॉमन है, स्किन की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की स्किन से रिलेटेड, उसमें एक है कि इनको बेचारों को न्यूरोपैथी बन जाती है। ये न्यूरोपैथी की वजह से इनकी पेन सेंसेशंस कम हो जाती हैं। यही पेन सेंसेशंस की वजह से जब ये पत्थरों पे भी चलते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है जैसे रुई के गालों पे चलते हैं। तो उसकी वजह से इनको ज़ख्म बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसे हम कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं। ये थिक स्किन होती है जो कि प्लांटर सरफेस पे बन जाती है, और यही थिक स्किन बाद में जब इस अल्सर बन जाता है, और यही अल्सर बाद में डायबिटिक फुट की तरफ ले जाता है, और फिर गैंग्रीन की तरफ। तो ये एक पूरा सिक्वेल है जो कि ये फॉलो करता है। इसलिए ये न्यूरोपैथी से रिलेटेड प्लांटर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। बल्कि डायबिटीज़ की अक्सर प्रेजेंटेशन भी लोगों को यही होती है कि हमारे पाँव जलना स्टार्ट हो गए हैं, या पाँव में सेंसेशंस कम हो गई हैं, या जब हम चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे रुई के गालों पे चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको पता है ये फंगल इन्फेक्शन जिसे हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, बहुत कॉमन है। ये अक्सर फीमेल्स में, आप मेल्स में या फीमेल जो भी है, बहुत कॉमन पाया जाता है, ख़ास तौर पे जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती उनको नेल फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। और ये इतना लंबा ट्रीटमेंट जितना भी कर लें, अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं की, ये नहीं जाते। तो इस वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डर्मा ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और कुछ बहुत अनकॉमन से इन्फेक्शंस, स्किन कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं, जैसा कि वो ज़ैंथोमास बनते हैं, हर्पीज़ बहुत कॉमन है, हर्पीज़ ज़ोस्टर, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, ये बहुत कॉमन है। एक कंडीशन होती है जिसे वो नेक्रोबियोसिस लिपोइडिका, और कुछ इस तरह करके एनएलडी, डायबिटिकोरम, ये कंडीशन है। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं।
میں آپ کو ایک اس سے لاسٹ پہ سب سے امپورٹنٹ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ساری جگہوں کا، ساری کمپلیکیشنز کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور آپ نے نیند پوری لینی ہے۔ نیند، جو لوگ ڈائبیٹک پیشنٹس نیند پوری نہیں لیتے، ان میں کمپلیکیشنز آئے دن بڑھتے جا رہی ہیں۔ اور 3 چیزوں سے بچنا ہے، وہ ہے بوتلوں سے، فاسٹ فوڈ سے، بہت زیادہ ریفائنڈ سمپل کاربوہائیڈریٹ سے۔ میں ایک دفعہ راؤنڈ میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا، ہاؤس آفیسر سے، کہ آپ کیا ناشتہ کر کے آئے ہیں، تو مجھے زیادہ تر نے کہا کہ ہم ڈونٹ کا ناشتہ کر کے آئے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم آلو والا پراٹھا کھا کے آئے ہیں ہاسٹل سے، اور کسی نے کوئی ہیلدی میل نہیں لے رہے۔ آپ نے پروٹین ایڈ کرنی ہے، ایگز، یوگرٹ، نٹس، یہ آپ کی پروٹین بیسڈ ڈائٹ جو ہوتی ہے، یہ آپ کو دن بھر انرجی بھی دیتی ہے۔ سمپل اور ریفائن کاربوہائیڈریٹس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔